बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक़ ह्यूमैनिटी के साथ है, इंसानियत के साथ है। आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है, यानी कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर पर्सनस हैविंग डिसेबिलिटीज़ वो मनाया जाता है। और ये दरअसल 1992 में पहली दफ़ा यूएनओ ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास की कि पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को माज़ूर अफराद या वो लोग जो स्पेशल पर्सन हम जिनको कह सकते हैं उनका दिन मनाना चाहिए, उनके हकूक़ का दिन मनाना चाहिए। यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम सेहत और इससे रिलेटेड फ़लाह व बहबूद के जितने भी इदारे हैं चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उन इदारों की बेहतर हो, शानदार हो, तो उन इदारों में स्पेशल पर्सन को अच्छी पोस्ट पर लाना बड़ा ज़रूरी है। हम अगर चाहते हैं कि सेहत से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं वो तरक्की करें तो वहाँ डिसेबल पर्सन को मैनेजमेंट में लाना ज़रूरी है। डिसेबल्ड या स्पेशल पर्सन जो होते हैं नाज़रीन, वो अपने माशरती या जितनी भी रुकावटें या बैरियर्स उनको फेस करनी पड़ती हैं इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में, उसके बावजूद वो लोग हिम्मत नहीं हारते और वो लोग जो हैं किसी ना किसी तरह अपने मिशन को, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया की कुल आबादी का 15% लोग जो हैं वो डिसेबल हैं। अगर हम पूरी दुनिया की 15% आबादी को देखें तो वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी बन जाती है कि ऐसे लोग जो मेंटली, फिज़िकली किसी ना किसी तरह डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में आते हैं। पाकिस्तान में अगर ये परसेंटेज अप्लाई करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 31 मिलियन के लगभग जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह डिसेबल में इस रेंज में आ जाते हैं जिनको हम डिसेबल कह सकते हैं, स्पेशल पर्सन कह सकते हैं। अब यह मैं आपको बताता चलूँ कि डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस, उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनकी ग्रूमिंग का है, उनकी तरबियत का है। चूँकि पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छे इनके लिए इदारे नहीं हैं तो पेरेंट्स को उनकी नशो नुमा के लिए, उनकी तरबियत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी भी अच्छे बाज़ार में, शॉपिंग सेंटर में जाएँ, तालीमी इदारे में जाएँ तो स्पेशल पर्सन के लिए जो बुनियादी प्री रिक्विजिट्स हम जिनको कह सकते हैं वो तक प्रोवाइड नहीं किए जाते, लिहाजा उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को। अगर हम सफ़र की बात करें तो आसानी से स्पेशल पर्सन किसी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र नहीं कर सकते। तालीमी इदारों की बात करें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ़ दह ये प्रोसेस होता है कि जब अपने वो स्पेशल बच्चों को किसी अच्छे तालीमी इदारे में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो तालीमी इदारों की मैनेजमेंट ये कहकर इनकार कर देती है कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए हम यहाँ पे इनको एडमिशन नहीं दे सकते। फिर जब वो किसी ना किसी तरह ये बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिल जाए तो अच्छे पैकेज नहीं मिलते और इसी तरह उनकी शादियों के भी दर्जनों मसाइल हैं। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में माजूरी को, डिसेबिलिटी को एक बदनुमा दाग समझा जाता है और कुछ जाहिल लोग ऐसे भी हैं जो किसी किस्म की भी डिसेबिलिटी को अल्लाह ताला की जो है वो नाराज़गी से तशबीह भी दे देते हैं। तो ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का और हम सब ने मिलकर इन चीज़ों को दूर करना है और इन सोचों को दूर करना है, ख़त्म करना है। अब मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस की तरफ लाऊंगा और बताऊंगा कि हमें इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें ऐसे ट्रेनिंग सेंटर कायम करने चाहिए जो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी हों, कि वो उन पेरेंट्स को गाइड करें कि इन बच्चों की तरबियत हम कैसे कर सकते हैं, इनकी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं ताकि वो मुआशरे के एक अच्छे शहरी बन सकें। उसके बाद स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल कर बच्चों के जो सिलेबस का एक बड़ा अहम कोर्स मॉड्यूल बना देना चाहिए, लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए कि जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं वो ऐसे मॉड्यूल पढ़ें कि जो स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पीपल हैं उनके साथ हमने कैसे उठना बैठना है, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे प्रोटोकॉल देना है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे हम और आप इन बच्चों को, सोसाइटी के इस हिस्से को इग्नोर कर देंगे
اور اس کورس ماڈیول میں سے پیپروں میں بھی کچھ حصہ آنا چاہیے، ان کی اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے، ریہیبلیٹیشن سینٹر بننے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک کی حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے اسپیشل پیپل کے لیے، اسپیشل لوگوں کے لیے سفری سہولتیں جو فری کی جائیں، ان سے کسی قسم کے ٹریولنگ چارجز نہ لیے جائیں۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کی سرکاری نوکریوں کے لیے کم از کم 5 سے 10% کوٹا جو ہے وہ مختص کیا جائے اور ان کو سرکاری نوکریاں دی جائیں۔ پرائیویٹ اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے ٹوٹل امپلائیز میں سے خاص پرسنٹیج 5% ہو سکتی ہے یا اس سے کچھ زیادہ، وہ ان کو جاب امپلائمنٹ دے، اور سرکاری یا جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ان میں ان کو اسکالرشپس دیے جائیں۔ سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ اپنے جو اسپیشل امپلائیز ہیں ان کو فری عمرہ کی سہولت دے، اگر وہ حج پر جانا چاہیں تو فری حج کی سہولت بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اچھے اور بڑے گروسری سٹورز ہیں ان میں ان اسپیشل پرسنز کے لیے کاؤنٹر الگ ہوں، اور ان کو بھی ایٹ لیسٹ 40 سے 50% ان کی شاپنگ پر ڈسکاؤنٹ بھی ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکس میں ایگزمپشن بھی ملنی چاہیے، اور اگر یہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیں تو بلا سود ان کو قرضے بھی ملنے چاہیے، اور ریٹرن بڑی آسان شرائط پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ میری کچھ تجاویز تھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجاویز پسند آئی ہوں گی، اور علامہ صاحب کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔